आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, क्यों होता है ये प्रोक्रेस्टिनेशन और कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से मैंने मेरे अपने 7 साल वेस्ट कर दिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और अभी कुछ टाइम पहले ही मैं 25 साल का हुआ हूँ। और जब मैं 18 साल का था तो मेरे अंदर भी एक कीड़ा था कि जिम करना है, बॉडी बनानी है, डाइट के बारे में सीखना चाहता था कि बॉडी ट्रांसफॉर्म कैसे होती है, बॉडी हमारी फंक्शन कैसे करती है, मसल्स कैसे हमारे फंक्शन करते हैं। और उस टाइम पे मैंने एक न्यूट्रिशन का ऑनलाइन कोर्स भी कर रखा था। मेरा बहुत मन था कि इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है, आगे जाना है। और ऐसा भी नहीं कि किसी को देख के कुछ टाइम के लिए इच्छा जागी थी, बल्कि मेरे मन में ऐसा आता था कि मुझे सिर्फ यही करना है। और उस टाइम पे जो मेरा बजट था उस हिसाब से मैंने अपनी ठीक ठाक ट्रांसफॉर्मेशन भी कर ली थी, क्योंकि एक पागलपन था उस टाइम पे कि बॉडी बनानी है तो बनानी है, दैट्स इट। पर धीरे धीरे चीजें ऐसी होती गई कि इन सब से ध्यान हटता गया। अब ध्यान उन सब से क्यों हटता गया, इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। और जो मेजर रीज़न मुझे लगता है इस टाइम पे कि मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने बहाने बनाना शुरू कर दिया था कि ये अगर मेरी लाइफ में नहीं हो पा रहा तो इसका रीज़न ये है, अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ तो ये इसकी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। पर अगर एक्चुअल में देखा जाए तो सारे फेलियर का रीज़न मैं खुद ही हूँ, क्योंकि शुरुआत में हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस होते हैं वो एक क्ले की तरह होते हैं, जिसको हम अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी मेहनत से उसको कोई भी आकार दे सकते हैं। और अगर हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं या फिर रिसोर्सेज नहीं भी हैं तो हम इसके लिए दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ अच्छा कर भी पाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी चाहिए, और अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो उसके भी रिस्पॉन्सिबल हम खुद ही हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का सेकंड जो मेजर रीजन है वो है टाइम मैनेजमेंट। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो जो कॉर्पोरेट में है वो इस चीज से रिलेट कर पाएंगे अच्छे से। अगर ध्यान से देखो तो हमें ये तक नहीं पता कि लास्ट वीकेंड हमने कैसे स्पेंड करा था, हमने उसमें क्या क्या करा था। और लास्ट वीकेंड की बात अगर छोड़ भी दो तो आखिरी के जो 2 दिन थे जिसमें 48 घंटे थे, जिनमें से सारा ऑफिस का पर्सनल काम सब कुछ निकालने के बाद भी हमारे पास 3 से 4, 5 या फिर 6 घंटे भी बच जाते होंगे, तो उनमें हमने आखिर करा क्या था हमें पता ही नहीं होता इसके बारे में, क्योंकि ना वो चीज़ें हमने कभी मेजर करी हैं और ना हम कभी करेंगे। और इसी वजह से जो हमारे गोल्स होते हैं उनको हम टालते रहते हैं और वो ऐसे ही डिले होते रहते हैं और वो हम कभी पूरे नहीं कर पाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि एक्सेल पे हम प्रॉपर उस पर लिखें कि हम कितने घंटे क्या कर रहे हैं, या फिर हमारे पास लैपटॉप नहीं भी है तो हम पेन पेपर से उस पर आराम से लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा कोई सीरियस गोल है तो उसके लिए हमें थोड़ा तो कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। हमें एक्सेल शीट पे लिखना पड़ेगा कि हमारा जो मेन काम है वो हमें कितने टाइम में अचीव करना है, तो उस हिसाब से प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि हमारे पास दिन में कितने घंटे होते हैं और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। सेकंड थिंग क्या है, जब हम किसी चीज़ को किसी पेपर पे या फिर एक्सेल पे नोट करते हैं तो वो हमारे दिमाग में हिट होती है और वो हमें ध्यान रहता है कि हमें वो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है और वो हमें इस टाइम पे ये करना है। और एक और रीज़न मुझे लगता है प्रोक्रेस्टिनेशन का, वो है ओवर थिंकिंग या फिर सेल्फ डाउट, जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही होता है कि हम करते कुछ नहीं है पर सोचते रहते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो अगर नहीं कर पाए तो क्या हो सकता है, लोग क्या बोलेंगे अगर नहीं हो पाया तो। मान लो अगर 6 महीने जिम पे, डाइट पे पैसा खर्च करा, बॉडी नहीं बनी तो पैसा भी वेस्ट हो जाएगा और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। या फिर हम कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं और हमारे पास कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है और अगर वो नहीं चला तो वो पैसा वेस्ट हो जाएगा और टाइम भी चला जाएगा और लोग भी क्या कहेंगे उसके बारे में। इन्हीं सारी चीज़ों को अगर हम दूसरे साइड से देखें कि क्या पता जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 6 महीने में उससे अच्छी बॉडी बन जाए, या फिर जितना हम सोचते थे प्रॉफिट हमारे बिजनेस में उससे ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिल जाए। क्योंकि चीज़ें चलनी नहीं चलनी है वो हमारे बस में नहीं है, वो बाद की बात है। पर उसके लिए अगर हम ट्राई भी नहीं करें, सिर्फ सोचते रहें, तो ऐसे नहीं होने वाला। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स प्रोक्रेस्टिनेशन को लेके, जो मुझे लगे कि अगर मैं इनको सही कर लूँ तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि जो हमें दिल से चाहिए उसके लिए मेंटली स्ट्रांग होके हमें एक बार तो उसके लिए ट्राई करना चाहिए, और एक बार अगर फेलियर भी आता है तो दोबारा से हमें फिर से ट्राई करना चाहिए। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।